ये सच बात है। ये बिल्कुल सही कहावत है कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नवयुवक महात्मा से मिलने आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस नवयुवक को समझ, मेरा सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली, पर अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये मेरे साथ अच्छा कैसे हुआ? ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, और ये बुरा ही है। आप इसे भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे सा? महात्मा कहते हैं, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी। बी महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है। एक बार एक गांव में भयंकर बाढ़ आई। इतनी तेज बाढ़ आई कि सब कुछ बह गया। उसी गांव में एक किसान का बहुत गरीब परिवार रहता था, जिनके पास खाने को कुछ न था। उसके पास थोड़े बहुत अनाज, कोई बात नहीं है। पिताजी बह गया तो बह जाने दो, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मेरा सब कुछ छिन गया। यहां पे खाने को मेरे पास अनाज नहीं है, और रहने को जो भी हमारे, तू यहां से चला जा, तू यहां रहने लायक नहीं है। लड़का रोते हुए वहां से चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को यह बात समझाई कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अचानक से एक नौका आई और वो आपने यूं ही उसी को डांट दिया। सही तो कह रहा था। देखिए, अच्छा ही हुआ, लोगों ने हमें बचा लिया। उसने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। इनका तो बचाना ही काम है। अभी इन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं और नहीं रहने को घर है। हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? क्या इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किसान बोला, दरअसल उस घर में एक पोटली थी। उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता। लेकिन अब जब वह धीरे धीरे समय गुजरता रहा, उस किसान ने लोगों से मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया। लेकिन ऐसा भला कब तक काम चलता? इस साल उस खेत में भी अच्छी फसल नहीं लगी थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या थोड़े समय ले कुछ न कुछ रोजी रोटी के लिए धन इकट्ठा तो हो ही जाएगी। उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम किया करूंगी। कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर गया। हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा कि कोई उसे कोई काम दे दे, लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता की मारे और परेशान होने लगा कि कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पो। उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसीलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था, मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरह से अनाथ हो गया हूं। ऊपर से वह कह रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये भला अच्छा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्या आप फालतू में चिंता कर रहे हो? आप फिर से कोशिश करो। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और फिर निराश हुए घर लौटा। वह घर लौटने वाला था ही कि रास्ते में उसे एक महात्मा मिले और बोले, क्या है? किसान ने उनको सारी बात बताई। दरअसल बांध में मेरा सारा घर बह गया और मेरे पास खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। छोटा सा घर मैंने कैसे भी करके बनाया है, और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजर कर रहा हूं। उस महात्मा ने कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं, जो हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? मैं इतना परेशान हूं, मेरा सब कुछ छीना हुआ है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं। मेरा लड़का भी मेरा साथ न। हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। वह महात्मा वहां से चले गए। किसान को फिर अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन वह उस रात को यह सोच के हैरान था कि आखिर जो होता है और उसे एक बड़े सेठ के घर में उसे काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े दयालु होते हैं और वहां पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। वह सेठ कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा
वह हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित रहा, आपने घर बदल लिया, हमें बताया तक नहीं। मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहां पर है। दरअसल मैं उस दिन यहां से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहां पर काम मिल गया और मैं वहीं पर व्यापार, और मैं आपको बता दूं, मैंने वहां नगर में एक और घर बनवा लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा, उसे सब समझ में आ गया। लड़के ने कहा, पापा, मैंने कहा था ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती। और यह किसान ने कहा, हां, मुझे यह बात समझ में आ गई। यह बिल्कुल सही बात है। देखो, उसी बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई। यानी अब डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरह से फायदा ही फायदा। हम तो मालामाल हो गए। किसा वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और ना यह जान पाता है कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। वह सिर्फ आज को देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए तो अगर अच्छी नीयत और मन साफ है तो कभी किसी के साथ इस बात को तुम याद रखना कि समय कितना भी बुरा हो, तुम्हारी जिंदगी में कितने भी दुख या फिर मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है। इसीलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो भी अच्छे के लिए होता है। लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का। तब उस नवयुवक ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या है? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा? महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे एक जंगल में कुछ मिला था, यह लो। तब महात्मा से उसे एक चमकद, उस लड़के को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है। अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा के पास नहीं आता, और जब मैं महात्मा के पास नहीं आता तो मुझे पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें